आ जाइए बेटा, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बहुत फास्ट। पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। आप लोग देखिए पार्ट 1 में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी, तो हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स। बायलेटरल सिमेट्रिकल और एसिलोमेट हम लोगों ने पढ़ा है बेटा पापा, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पापा, प्लेटी हेलमिंथ, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, एस्के हेलमिंथ, ठीक है ना। तो यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा बेटा? 46। जो पेपर है बेटा पेपर कोड E4 है मेरा, पेपर कोड E4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 प्लेटी हेलमिंथ पहला ऑप्शन होगा। 47 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। जिब्रेलिक एसिड कौन होगा? जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। 48 की बात करें, कह रहा है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बेटा HCG HPL ये सब हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। जोना पेलुसिडा लेयर जो होती है ओवम की लेयर होती है, ठीक है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, लीडिंग सेल्स क्या करती है बेटा? एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, यानी 48 का D। 49 देखें अगर हम लोग, इनमें ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर असिस्ट दो फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव जिफ्ट एंड IUT हम लोग करेंगे। 50 में मेथेन गैस पाई गई थी, अमोनिया पाई गई थी, हाइड्रोजन पाई गई थी मिलर के एक्सपेरिमेंट में, और वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, यानी फर्स्ट ऑप्शन जाएगा बेटा 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 अगर हम लोग देंगे, ऑर्गन ऑफ कार्टाई बेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। कॉकलिया कॉइल्ड पोर्शन होता है, उस्टेकियान ट्यूब कनेक्ट करता है मिडिल ईयर से फेरिंग्स को, ठीक है। स्टेपिस ओवल विंडो पे अटैच होती है, ठीक है। मैच दी फॉलोइंग डिसीज काउजेटिव ऑर्गेनिज्म द करेक्ट टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से होता है, ठीक। निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, फाइलेरियासिस, उचेरिया, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से, यानी 52 का B ऑप्शन। 53 अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक DNA इन द वेक्टर स्टैम्प्ड एज, हम लोग बोलते हैं बेटा ओरिजिन साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और आई साइट, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन PCT में पाई जाती है बेटा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में। ओवरीज हाफ इन्फीरियर ओवरी जो होती है बेटा प्रेग्नेंट प्लम पे रो रही है। हम लोगों ने कैसे याद किया था? प्रेग्नेंट प्लम पे रो रही है। प्रेग्नेंट पेरीगाइनस प्लम पीच रोज, यानी प्लम एग्जाम्पल है इसके। कह रहा है कि फोटोलिसिस जब होती है वाटर की तो कौन कौन से स्टेप होते हैं? PS सेकेंड में बेटा फोटोलिसिस हुई, फियोफाइटिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पे PQ होता है, यहाँ पे होता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, फिर होता है प्लास्टोसाइनिन, फिर होता है PS1 क्लियर। उसके बाद यहाँ पे जाके रिएक्शन होती है तो प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, यानी PS1, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर, सही बात है। सैपवुड इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, सही बात है। सैपवुड इज द आउटर मोस्ट लेयर होती है बेटा, अब पेरिफेरी पे होती है, कह रहा है इनर मोस्ट, गलत हो गया, यानी 57 का थर्ड। 58 कह रहा है मैच करिए, ग्रास, रैबिट, वल्चर, क्रो, ये कौन कौन से ट्रॉफिक लेवल में आएंगे बेटा, ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे बेटा ग्रासेस फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आएंगी, ठीक। ग्रासेस को कौन खाएगा? रैबिट, रैबिट किस में आएगा? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में, फिर उसके बाद थर्ड ट्रॉफिक लेवल में वल्चर टॉप में आएगा, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। 59 कह रहा है कि नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच स्प्रेइंग ऑन द शुगर केन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप, जिब्रेलिन होता है बेटा। 60 कह रहा है हेड ऑफ कॉकरोच का रिमूव कर दिया जाए तो लाइव रहता है, क्योंकि स्मॉल पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम वाइल रेस्ट आर सिचुएटेड इन द वेंट्रल सरफेस पे सिचुएटेड होते हैं, तो यानी थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 91 नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ द DNA हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, DNA हेलिकेज, ठीक है। रे फ्लोरेट्स भी बेटा इन्फीरियर ओवरी होती है, ठीक है। गुआवा में होती है, ककम्बर में होती है, याद होगा आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट वायरोइड्स? दे हैव RNA विद प्रोटीन कोड, गलत। दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड, यस, करेक्ट ऑप्शन यही है बेटा, ठीक है। 64 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इन करेक्ट? दे आर नॉट बाउंड एनी मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही। दे आर इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, गलत। दे लाइन द फ्री इन द साइटोप्लाज्म, दे आर रिजर्व फॉर मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, यस, प्रोकैरियोट में पाई जाती है बेटा, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन होगा 64 का सेकंड। 65 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ग्लूकोकार्टिकोइज स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 66 कह रहा है BT टॉक्सिन बेसिलस थ्रिंजिएंसिस रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट, ठीक। 67 इयोसिनोफिल जो होती है बेटा रिलीज करती है हिस्टामिन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। बेसोफिल सिक्रीट करती है रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन, ठीक। न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोसिस लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पांस प्रोवाइड करती है, यानी पहला ऑप्शन होगा। 68 की बात करें, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स फाउंड बाय बंडल शीथ, लार्ज कॉन्स्पिकुअस पेरेन्काइमेटस न्यूक्लियस वस्कुलर बंडल कंजॉइंट क्लोज्ड होते हैं मोनोकॉट में,
ठीक है ना, और रेडियल होते हैं रूट में, यानी मोनोकॉट। स्टेम की बात हो रही है बेटा, 68 का फर्स्ट। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन और एग्जाम्पल होते हैं बेटा, एनालॉगस होते हैं, ठीक, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। इको R1 पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पहचानता है गटक, याद होगा आपको गटक पे, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स ECG में रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ द किसको, वेंट्रिकल्स को, ठीक, आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, फिल कर दो यार थोड़ा सा, ये आपने पढ़ा होगा इस तरीके से जो है, ठीक है। PQRS ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में ग्लोबल स्पीसीज 72 का बेटा 1.5 मिलियन थी, ठीक है। अब उसके बाद फेस G1S G2M, M फेस के बाद G0 फेस आता है, तो पूछा किसके बाद आता है G0 फेस, M फेस के बाद ही आता है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, कह रहे हैं मैच दी फॉलोइंग ग्रीगेरियस पेस्ट, लोकस्ट बोलते हैं एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री, लार्वार बायलेटरल सिमेट्रिकल, एस्टेरियास स्टारफिश, इकानोडर्मेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेटा, बुक लंग्स, स्कॉर्पियन यानी इंसेक्टा ढूंढिए ऑप्शन में, बायोल्यूमिनेसेंस स्टीनोफोर की प्रॉपर्टी होती है, क्लियर, यानी 74 का सेकंड। 75 प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स फैसिलिटेट लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर लिक्विड फॉर्म में हो रहा है तो गटेशन बोलते हैं, गटेशन ड्यू टू रूट प्रेशर ड्यू टू कैटाबोलिक एक्टिविटी ऑफ द रूट, ठीक है। 76 फ्लोटिंग रिप्स जो होती है बेटा वो 11th होती है और 12th होती है, ठीक है ना, 11th और 12th रिप जो स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं, क्लियर। एक्रोमियन जो पाया जाता है बेटा, ये डू नॉट कनेक्ट विद द एक्रोमियन जो होता है पाया जाता है क्लेविकल के अंदर, स्कैपुला एस से सेकेंड टू सेवन्थ रिप्स तक होती है बेटा स्कैपुला। ग्लिनोइड कैविटी ह्यूमरस के अंदर पाई जाती है, यानी 76 का डी। 77 प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय नाइट्रोजन एंड रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्नस प्लांट इज आर, अमोनिया एंड हाइड्रोजन में लगाऊंगा बेटा, कुछ लोगों ने अमोनिया एंड ऑक्सीजन लगाया होगा, लेकिन 77 का मुझे डी लग रहा है, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, बाकी ऑप्शंस पता चलेंगे, मुझे इस पर कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं भाई क्योंकि अमोनिया बनता है साथ में रिडक्शन H+ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, अमोनिया एंड हाइड्रोजन होगा, 77 का डी। 78 रूट नोड्यूल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, फाइब्रस रूट मोनोकॉट में पाई जाती है बेटा, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 मैं करा चुका हूँ, उसको आप देखिए, ठीक है। तो हमने रिलीज़ कर दिया है, आंसर की भी रिलीज़ कर दिया है, कोड नंबर जो मेरा बेटा E4 है, E4 कोड नंबर आप लोग देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।